हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 17 फरवरी के एडिटोरियल की। ब्रेजन इंटिमिडेशन इसका टाइटल है और ये एडिटोरियल आपको मिलेगा कल के न्यूज़पेपर में। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, बीबीसी का जो विरोध शुरू कर दिया है अब सरकार ने और अपने तरीके से जो हथकंडे अपना रही है सरकार, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो फिर इस प्रकार की चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। ये चरितार्थ करता हुआ एडिटोरियल है और इसमें जैसे कि बताता हूँ मैं हमेशा कि एडिटोरियल के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं इंग्लिश सीखने की, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर को कवर करते हुए। ट्रांसलेशन तो सीखेंगे ही आप, साथ में बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखते हैं। पेन नोटबुक लेकर आपको बैठना है, अंत तक सेशन को देखना है, पूरा सेशन देख कर जाना है और ज़रूर से शेयर कर दिया करें जो भी वीडियो आप देखते हैं, क्योंकि बहुत फ्रूटफुल सेशन ये होते हैं, किसी और के भी ये काम आ सकते हैं। तो ज़रूर से आप ये एक नेकी वाला काम, एक अच्छा काम आप शुरुआत करें, शेयर ज़रूर करें और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट करें और अगले सेशन में जाने से पहले रिवाइज करके आप आएँ। ब्रेजन इंटिमिडेशन में दो वर्ड्स यहाँ टाइटल में ही दे रखे हैं, एक है ब्रेजन और एक है इंटिमिडेशन। ब्रेजन जो शब्द है इसका मतलब है शेमलेस कह सकते हो या बोल्ड कह सकते हो, दुस्साहस को बोलते हैं। बोल्ड कह दो या शेमलेस कह दो, ठीक है। तो ये दुस्साहसपूर्ण इंटिमिडेशन क्या होता है, ये किसी में डर व्याप्त करने की प्रक्रिया होती है, किसी को डराने का प्रोसेस होता है। तो आप यूं कह सकते हो प्रोसेस ऑफ इन्फ्यूजिंग फियर, है ना, या फिर कॉजिंग फियर। आप यूं कह दो कि ये क्या है, ये कॉजिंग फियर है, ओ या फियर, मतलब डराने की प्रक्रिया जो है, इंटिमिडेट करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, इंटिमिडेशन। तो ब्रेजन का मतलब हुआ दुस्साहस, इंटिमिडेशन का डराने की प्रक्रिया। तो सरकार ये एक दुस्साहस कर रही है, कहें कि ये एक धृष्टता है, निर्लज्जता है कि सरकार फिर से एक बार इंटिमिडेट करने का प्रोसेस यूज कर रही है। It is difficult not to see the income tax department's two-day survey of the BBC's offices in New Delhi and Mumbai as an attempt to produce a chilling effect on Britain's well-regarded public broadcaster and also media institutions willing to hold the current regime to account for past actions। यहाँ तक का एक पूरा सेंटेंस है। तो जब कभी भी आप अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं और अगर आप रुचि रखते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो आपको एक पैराग्राफ पढ़ना होता है। उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आप ये सोचें कि हाँ, पढ़ते पढ़ते ही मुझे कितना समझ में आ गया है, और या फिर हम ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे तब भी आपको यही अप्रोच अपनानी है। पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद देखिए, इट है, इसकी वर्ब दे रखी है इज। इट इज़ डिफ़िकल्ट, मुश्किल है। नॉट टू सी, कि हम देख नहीं पा रहे हैं, क्या कि ये मुश्किल है ना देख पाना। क्या चीज़, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 2 दिन का सर्वे। किसका सर्वे, बीबीसी के कार्यालयों का। ये कार्यालय है कहाँ पे, न्यू दिल्ली और मुंबई में। ये क्या प्रयास है, कि ये एक प्रयास है, अटेम्प्ट है क्या करने का, प्रोड्यूस करने का अ चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट क्या होता है, ये भी एक प्रकार से डिस्करेजिंग इफेक्ट होता है, किसी को हतोत्साहित करने वाला प्रभाव होता है। तो लिख लेंगे क्या इसका, डिस्करेजिंग इफेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिए। तो क्या कहना चाह रहा है कि ये एक प्रयास है डिस्करेज करने का ऑन ब्रिटेन्स वेल रिगार्डेड पब्लिक ब्रॉडकास्टर। ये ब्रिटेन की कंपनी है। वेल रिगार्डेड का मतलब काफ़ी इसको सम्मान प्राप्त है, काफ़ी प्रसिद्ध है। पब्लिक ब्रॉडकास्टर, ब्रॉडकास्टर प्रसारणकर्ता को बोलते हैं, पब्लिक का सार्वजनिक, मतलब ये न्यूज प्रसारित करता है। एंड ऑल्सो मीडिया इंस्टीट्यूशंस, और साथ में ये मीडिया इंस्टीट्यूशंस जो हैं विलिंग टू होल्ड द करंट रिजीम टू अकाउंट फॉर पास्ट एक्शंस। तो ये जो मीडिया इंस्टीट्यूशंस या फिर ये बीबीसी है जो कि कोशिश करते हैं या इच्छुक हैं किस चीज़ के, होल्ड द करंट रिजीम टू अकाउंट। यहाँ एक्चुअल में इसको मैंने हाईलाइट किया है, इसकी जगह होना ये चाहिए था होल्ड समवन टू अकाउंट। होल्ड टू अकाउंट का मतलब है किसी को जिम्मेदार ठहराना। नोट कर लीजिए, होल्ड टू अकाउंट का मतलब क्या है, जिम्मेदार ठहराना। तो ये इच्छुक किस चीज़ के लिए हैं, कि वर्तमान सरकार है, वर्तमान तंत्र है, उसको ये जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। पास्ट एक्शंस किसके लिए, पहले के किए गए कार्यों के लिए। तो यहां तक की अगर बात आप करोगे तो मोटा मोटी तौर पर अगर आप देखें तो इट की वर्ब है वो इज आ रही है। एक सब्जेक्ट आपको इसमें दे रखा है, एक यहाँ पे चिलिंग इफेक्ट दे रखा है। चिलिंग इफेक्ट एक फ्रेज है। फ्रेज मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है,
और इसका मतलब है डिस्करेजिंग इफेक्ट है, मतलब हतोत्साहित करने वाला क्या है, प्रभाव है। तो क्या कह रहा है कि ये मुश्किल है कि हम नहीं देख पाए इस चीज़ को कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 2 दिन का सर्वे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए और आपको प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए कि यहाँ पे डेज क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 दे रखा है तो डेज आना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि सर्वे भी इसके बाद में एक नाउन है और इसके पहले डे भी एक नाउन है। तो जब नाउन के पहले एक नाउन आती है तो उसे हम ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं, नाउन मॉडिफायर बोलते हैं। और नाउन मॉडिफायर अगर बोलते हैं आप तो इसका मतलब ये है कि ये एक क्या चीज़ है, ये एक एडजेक्टिव का काम करेगी, और एडजेक्टिव का काम करेगी इसका मतलब उसका बहुवचन तो बनेगा ही नहीं, एडजेक्टिव का प्लुरलाइज फॉर्म पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे 2 दिन का सर्वे कर रही है बीबीसी के ऑफिसेज में, ऑफिस न्यू दिल्ली और मुंबई में है। तो इसे हम ये नहीं देख पाए कि ये जो सर्वे हो रहे हैं ये एक प्रयास है किस चीज़ का, कि आपको हतोत्साहित करना चाहते हैं। और हतोत्साहित किसको करना चाहते हैं, किस पर प्रभाव डालना चाहते हैं, चिलिंग इफेक्ट डालना चाहते हैं ब्रिटेन की बहुत प्रतिष्ठित एक जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है उस पर और कुछ मीडिया इंस्टीट्यूशंस। और ये मीडिया इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, ये वो मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी ये इच्छुक हैं, जो विलिंग हैं कि वो करंट रिजीम को, वर्तमान सरकार को दोषी ठहराना चाहते हैं, जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, किसके लिए, पास्ट एक्शंस के लिए, पहले के किए गए कार्यों के लिए। द सर्वेज ऑफिशियल सेड, अब ये जो सर्वे जो कर रहे हैं इनके जो अधिकारी लोग हैं इन्होंने कहा है, ये इसकी वर्ब हो गई, दे वर, दे इन ऑफिशियल्स के लिए प्रोनाउन आ गया, इसकी वर्ब वर है, इन्वेस्टिगेटिंग चार्जेस। ठीक है, एक बात समझ लेना यहाँ पे कि इन्वेस्टिगेट जो है उसके साथ में कोई भी प्रेपोजिशन हम अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इन्वेस्टिगेशन ये होता तो इसके साथ में हम इनटू लगाते हैं। क्या 2 बातें बताई हैं, इन्वेस्टिगेट के साथ में हम कोई प्रेपोजिशन अप्लाई नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन अगर होता है, नाउन होता है तो उसमें इनटू लगाते हैं अगर उसका ऑब्जेक्ट दे रखा होता है तब। तो क्या कहना चाह रहा है कि ये जो सर्वेज ऑफिशियल जो सर्वे करने वाले अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, किसकी, चार्जेस की, आरोपों की जांच कर रहे थे। कौन से आरोप, जो संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, किससे, ट्रांसफर प्राइसिंग से। अब ये टर्मिनोलॉजी है, ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है कि कोई भी कंपनी है उसका एक डिवीजन दूसरे डिवीजन के साथ में लेन देन करता है, हालांकि ये कोई लेन देन होता ही नहीं है, कोई कैश ट्रांसफर नहीं होता, उसके बावजूद भी अकाउंट में चढ़ा दिए जाते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमने खर्चा की है, इस प्रकार से टैक्स से बचने के लिए। ठीक है, कि टैक्स से बचने के लिए ये हथकंडा अपनाया जाता है कि हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग का सहारा लेते हैं कि हमारा लेन देन एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन केवल हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से टैक्स को बचा लेते हैं कि हाँ हमने खर्चा किया है तो टैक्स में रिबेट मिल जाएगी। तो ये कुछ आरोप थे। एंड डाइवर्जन ऑफ प्रॉफिट्स, और साथ में जो भी लाभ हुआ है कंपनी को उसको आपने डाइवर्ट कर दिया, उसको अलग अलग खातों में जमा करवा दिया ताकि आपको डायरेक्टली टैक्स वाले दायरे में न आए, इस तरीके से। तो सर्वे के अधिकारियों ने कहा कि वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आरोपों की, आरोप संबंधित है इन 2 चीज़ों से, रिलेटेड के साथ में क्या लगाया जाता है, टू। तो ये तो पहले स्लाइड में आपको दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दूसरे स्लाइड की अगर बात करें तो देखिए क्या कह रहे हैं, हाउएवर, हालांकि, हाउएवर एक विरोधाभासी, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को डिनोट करने वाला एडवर्ब कंजंक्शन दोनों हैं। द फैक्ट दैट, फिर भी ये जो फैक्ट है, ये जो एक तथ्य है, क्या, द एक्शन केम इन द वेक ऑफ, ये इन द वेक ऑफ लिखेंगे आप, इन द वेक ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है फॉलोइंग, या फिर इसका मतलब है बिकॉज ऑफ, या फिर इसका मतलब है ड्यू टू, मतलब के कारण। ठीक है, इसका मतलब क्या है इन द वेक ऑफ का, के कारण, के परिणाम स्वरूप। तो क्या कहना चाह रहा है, हालांकि जो फैक्ट है, ये तथ्य है कि ये काम क्यों हुआ, ये एक्शन क्यों लिया गया, तो ये एक्शन लिया गया इन द वेक ऑफ द रिलीजेस ऑफ द 2 पार्ट डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि बीबीसी ने एक 2 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री जारी की थी और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है, उसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, ये नाम है। तो ये जो चीज़ है ना, ये रेज करता है सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस, मतलब बहुत बड़े प्रश्न उठाता है, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठाता है। ठीक है, फिर समझ लेना, एक्शन की वर्ब क्या है, केम, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, ये जो है कि हालांकि ये जो फैक्ट है ये इसका एक्चुअल में ये इसका सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट ये वाला है कि ये जो फैक्ट है कि एक्शंस जो ये कार्यवाही हुई है किस कारण से हुई है, क्योंकि बीबीसी ने 2 पार्ट में एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम ये है, और ये जो फैक्ट है ये प्रश्न उठाता है, ये रेज करता है, ये इसकी वर्ब है। क्या प्रश्न कैसे हैं, सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत ही कंसिडरेबल, बहुत ही वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात हम चर्चा करेंगे, रेज क्या होता है। तो यू हैव टू सी कि रेज और राइज में क्या डिफरेंस है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको रूटीन में, हैबिट में ढाल लें तो बहुत बेहतर। रेज जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है।
और राइज जो है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जब कभी डिक्शनरी में आप देखते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है तो वहां पे एक ऑप्शन आता है कैम्ब्रिज डिक्शनरी, आप देखिएगा वहां पे आपको मिलेगा जो भी रिजल्ट आप देखेंगे कि इसके आगे टी लिखा हुआ मिलेगा, इसके आगे आई लिखा हुआ मिलेगा, कि मैंने IT लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी इसमें आगे आई लिखा हुआ मिलेगा, इंट्रांजिटिव। ये जो होता है इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, इसका मतलब होता है बढ़ाना, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। भाई यही तो मतलब है इंट्रांजिटिव का कि आगे ऑब्जेक्ट नहीं आता, यहां ऑब्जेक्ट आता है, इसका मतलब होता है बढ़ाना, मतलब किसको बढ़ाया, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट आएगा। जबकि इसका मतलब अपने आप बढ़ना है तो इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो यहां क्या कह रहा है कि रेज करता है, रेज क्या करता है, तो ये इसका रहा ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस कैसे, सिग्निफिकेंट, वो रहा एडजेक्टिव, ठीक है। आगे देखिए, दैट जर्नलिस्ट वर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू, ये सब्जेक्ट टू जो है आपने कई बार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी न्यूज देखी हो, कोई भी टीवी पर आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखा हो तो वहां पे आपने समझा होगा म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट इज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा करके कोई एक स्टेटमेंट आता है, डिस्क्लेमर आता है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो मार्केट रिस्क पर डिपेंड करता है कि वो निवेश आपका है कि वो प्रॉफिट होगा कि आप नीचे जाएंगे, आपका निवेश जो है वो आपको रिटर्न अच्छा नहीं देगा, ये सब डिपेंड करता है मार्केट रिस्क पर। तो इसका मतलब होता है अधीन होना। अब देखिए, पत्रकार वर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू, वो भी अधीन थे, व्हाट इज इसेंशियली एन अकाउंटिंग और फाइनेंशियल सर्वे, कि जो आवश्यक रूप से आप ये जो सर्वे कर रहे हो आपके लैंग्वेज में, टैक्स डिपार्टमेंट के लैंग्वेज में अकाउंटिंग और फाइनेंशियल सर्वे कर रहे हो, उस दायरे में आपने जर्नलिस्ट को भी ले लिया। ये जो चीज है, ये जो दैट है, ये आ रहा है इस पूरे स्टेटमेंट के लिए। कैन ओनली बी इंटरप्रेटेड, इसका अर्थ निकाला जा सकता है। इंटरप्रेट का मतलब होता है अभिप्राय होना, इंटरप्रेट का मतलब होता है अर्थ निकलना। इसका अर्थ निकाला जा सकता है एज एन एक्ट, कि ये एक कार्य है, किसका, इंटिमिडेशन का, डराने का, किसको, मीडिया पर्सनल को। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, ठीक है। तो ये आप मीडिया वालों को डराने का काम कर रहे हो, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, जर्नलिस्ट की वर्ब वर है, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले होता है, तो ये मैन वर्ब से पहले है। व्हाट की वर्ब जो है वो इज है, ठीक है। और कैन ओनली बी इंटरप्रेटेड, तो कैन बी इंटरप्रेटेड जो है ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म ये क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर है। क्या कहना चाहता है कि पत्रकार जो है वो अधीन है किसके, जो आवश्यक रूप से आप कह रहे हो कि ये अकाउंटिंग और फाइनेंशियल सर्वे है, तो ये जो बात है कि आप पत्रकारों को भी इस दायरे में ले रहे हो, ठीक है, आपको अकाउंट्स वगैरह जांच करनी है, करिए, लेकिन जब ये आपने बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री जारी की उसके बाद में आपने ये स्टेप उठाया और पत्रकारों को भी इस दायरे में ले रहे हो, तो इस बात को आप समझ सकते हो किस रूप में कि ये एक काम है कि आप मीडिया के स्टाफ को डरा के रखना चाहते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, बिसाइड्स। बिसाइड्स इज अ प्रेपोजिशन, पता होगा आपको। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम कह सकते हो, अदर देन दिस कह सकते हो, ठीक है, इन एडिशन टू कहा जा सकता है, और बिसाइड्स है ही, इन सब का मतलब क्या है, के अतिरिक्त। इसके अलावा देखिए, दिस ऑल्सो फॉलोज, इसमें ये भी है कि इसके बाद में कुछ एक्शंस हुए हैं, है ना, मतलब ये जो काम हुआ है ना कुछ एक्शंस के बाद में आया है। किस एक्शंस के, किन कार्यवाहियों के, वो कार्यवाही जो की गई थी किसके द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा। मिनिस्ट्री का नाम क्या दिया गया, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। विच हैड नॉट टू लॉन्ग एगो, जिसने की, विच किसके लिए आ रहा है, इस मिनिस्ट्री के लिए। हैड नॉट टू लॉन्ग एगो, जिसने की बहुत लंबा टाइम नहीं बीता है, इस मिनिस्ट्री ने किया क्या था, इसने ओवर जिलस ऑर्डर्स जारी किए थे। विच इश्यूड, विच की वर्ब इश्यूड है, ओवर जेलस एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में OUS आ रहा है, ऑर्डर्स नाउन है, नाउन का मॉडिफायर है। ओवर जेलस का मतलब है बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाई है आपने, बहुत इंटेंसिटी दिखाई है, बहुत ज़्यादा उत्साह और उमंग के साथ, जितनी की रिक्वायरमेंट नहीं थी उससे ज़्यादा तो आपने एनर्जी झोंक दी इस चीज़ के अंदर, ये इसका मतलब है। तो इसने क्या किया, इसने ओवर जेलस ऑर्डर्स यहाँ पे जारी किए, किस लिए, टू ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो ऑर्डर जारी किए तो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, जो भी ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या कर दें, डिसेबल कर दें लिंक्स टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री, की डॉक्यूमेंट्री का जो पहला हिस्सा था उसके लिंक को आप यहां पे क्या करो, डिसेबल कर दो कि ये लिंक काम ही ना करे, लोग देख ही ना पाएं। कैसे, ये किस आधार पर कहा, भी देखो कोई भी काम करे, कोई भी व्यक्ति करता हो, कोई सरकार करती हो, कोई संस्था करती हो, आपको एक बेस होना चाहिए, बात में वजन होना चाहिए। ऐसे ही आनंद फानंद में तो कुछ कह नहीं सकते आप, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पे इस आधार पर ये कह रहे हैं, इन्वोक करके। इन्वोक क्या होता है, इन्वोक का मतलब होता है यूज करना, अप्लाई करना,
ठीक है। तो इन्होंने क्या यूज किया, इसने एक हथकंडा अपनाया, इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियां किसके तहत दी गई हैं, आईटी रूल्स के तहत। ये रूल कब का है, 2021 का। और सेक्शन कौन सा लगाया, 69A लगाया। किसका सेक्शन है, इस एक्ट का सेक्शन है। एंड लेटर ब्लॉकिंग ट्वीट्स विद लिंक्स टू इट। और फिर बाद में इन्होंने ये भी कहा कि आप ब्लॉक कर दो ट्वीट्स को, और ट्वीट कौन से, जो कि इसके संबंध में ट्वीट आए हैं उनको भी ब्लॉक करो। ये इन्होंने डिमांड रखी, किसने, इस मंत्रालय ने। एक बार फिर समझेंगे तो दिस की वर्ब क्या है, फॉलोज। विच है, इसकी वर्ब क्या है, इश्यूड। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद में ऑल्सो जो है, मैंने अभी बताया, पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि ऑल्सो का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, मैन वर्ब से पहले करते हैं। और ये बात कान खोल के सुन लें, ध्यान से सुन लें, नोट कर लें कि ऑल्सो जो है वो मैन वर्ब से पहले आता है। कभी कभी क्या होता है, लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, मैन वर्ब नहीं होती हैं, तो उसके बाद में आता है। और कभी ये सेंटेंस के शुरुआत में भी आ सकता है। ये 3 पोजिशंस ऑल्सो की याद रखनी है। ऑल्सो की वर्ड कैटेगरी एडवर्ब होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसके अतिरिक्त देखिए, ये फॉलो करता है एक्शंस को। ये जो चीज है, मतलब ये जो हुआ है ना, ये उन एक्शंस के बाद में हुआ है। किन एक्शंस के बाद ये इसके बाद हुआ है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्या कहा था, इसने ज़्यादा लंबा टाइम नहीं बीता है, कुछ ही समय बीता है। इसने ये किया था कि इसने आदेश पारित किए थे, आदेश जारी किए थे। किसके लिए, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। क्या कहा था कि डॉक्यूमेंट्री के फर्स्ट पार्ट को डिसेबल कर दो, इसका लिंक कोई देखना नहीं चाहिए। और इसके लिए किसका हथकंडा अपनाया था इन्होंने, ये यूज किया था, है ना। ये रूल यूज किया, इस रूल के तहत इमरजेंसी पावर्स मिल रखे हैं, उनको यूज किया। और ये सेक्शन यूज किया आईटी एक्ट का। और बाद में इन्होंने ब्लॉक भी करने के लिए कहा कि ब्लॉक करो ट्वीट्स को, और वो ट्वीट्स जो कि इसके संबंध में आए हैं। एक बात काम की ये है कि लेटर, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, LATER है, वो टाइम के लिए आता है। इसका ऑपोजिट है वो अर्लियर होता है, बताया था। एक ये ध्यान रखना है कि जो भी एक्ट होगा, जो भी अधिनियम होगा, उससे पहले हमें किसका प्रयोग करना होता है, द का प्रयोग करना होता है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्ट के पहले द का प्रयोग करना है, ध्यान रखेंगे। यहां पे ये भी ध्यान रखेंगे कि LATER है, वो टाइम के लिए आता है, ठीक है। बाकी किसके अधीन है, किसके तहत है, उसके लिए अंडर एक प्रेपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है। तो ये था इस 3rd स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लेट अस सी कि 4th स्लाइड में क्या कह रखा है। द रिएक्शंस बाय बीजेपी स्पोक्सपर्सन। स्पोक्सपर्सन का मतलब प्रवक्ता होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो प्रतिक्रियाएं आई, किसकी, बीजेपी के प्रवक्ताओं की। अब इन प्रवक्ताओं में से एक ने क्या कहा, एक ने कॉल्ड द BBC ए करप्ट कॉरपोरेशन। अब इसमें प्रवक्ताओं में से एक ने BBC को कहा कि ये तो भ्रष्ट कॉरपोरेशन है। ओनली एड्स टू द इंप्रेशन। अब जो इंप्रेशन है, भाई इंप्रेशन का मतलब किसी व्यक्ति ने अगर तटस्थ होकर इस पूरे कार्यवाही को देखा, इस पूरे घटनाक्रम को देखा, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, वो आपका इंप्रेशन है। और इस इंप्रेशन में एक चीज और इसने ऐड कर दी, दैट दिस इज एन एफर्ट एट डीलेजिटिमाइजिंग द वर्क डन बाय क्रिटिकल मीडिया आउटलेट्स। व्हाट डज आउटलेट मीन? आउटलेट जो है वो एक प्रकार की क्या होती है, आउटलेट होती है एक कंपनी। आउटलेट होती है कोई दुकान, कुछ भी बेच रही है, वो दुकान को आउटलेट कह सकते हो, और कंपनी को भी आउटलेट कहा जा सकता है। तो यहां पे इसका मतलब कंपनी से लिया जाए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दिस इज एन एफर्ट, ये एक प्रयास है, जिसकी वर्ब इज है, किस चीज का, डीलेजिटिमाइज करने का। डीलेजिटिमाइज क्या होता है, लेजिटिमाइज का मतलब होता है क्या करना, कानूनी रूप देना, वैध मान लेना, किसी चीज की प्रक्रिया को सही ठहराना। डी लगा दिया आपने प्रीफिक्स, इसका मतलब उसको गलत ठहराना, गैर कानूनी करार देना। किस चीज को, काम को। काम कौन सा, जो कि किया गया किसके द्वारा, क्रिटिकल मीडिया आउटलेट्स। क्रिटिकल का मतलब हो गया जो कि महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल का मतलब हो गया जिन्होंने आलोचनाएं की है, दोनों मतलब निकलते हैं। जो क्रिटिकल मीडिया आउटलेट्स हैं, उनके द्वारा जो काम किया गया है, उनको डिलेजिटिमाइज करने का प्रयास है। एक बार फिर से देखेंगे, रिएक्शंस की वर्ब है वो क्या है, रिएक्शंस की वर्ब यहां पे आनी चाहिए ऐड। ऐड दे रखा है, एस दे रखा है, गलत दे रखा है, एस नहीं होना चाहिए क्योंकि रिएक्शन प्लूरल है, इस कारण से यहां पे एस हटेगा, ठीक है। तो बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा जो रिएक्शंस आए, उनमें से एक प्रवक्ता ने कहा, वन की वर्ब कोल्ड है, क्या कहा कि BBC एक करप्ट कॉरपोरेशन है। तो ये जो रिएक्शंस हैं, ये केवल और केवल इस इंप्रेशन में एक बात और जोड़ देते हैं कि भाई तुम जो प्रयास कर रहे हो, वो प्रयास ये है कि तो कोई भी मीडिया आउटलेट काम करेगी, उसके काम को आप डिलेजिटिमाइज करने का प्रयास कर रहे हो, दैट इज ऑल, ठीक है। The survey of the BBC is not an exception. Exception क्या होता है, अपवाद से हटकर, कोई भी चीज हटकर हो वो है एक्सेप्शन। अब जो बीजेपी का सर्वे हुआ है ना, ये कोई अपवाद नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, इससे पहले भी बहुत बड़ी चीजें हो चुकी हैं। इफ सिमिलर एक्सरसाइजेज इन द पास्ट आर कंसीडर्ड, यदि ऐसी ही काम जो है उनको अगर विचार किया जाए उन पर, तो ये कोई अपवाद नहीं है। कैसे?
एट द डिजिटल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन न्यूज लॉन्ड्री इन 2021। अब एक तो यहाँ पे न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज लॉन्ड्री के नाम से, 2021 में इस पर कार्यवाही हुई। फिर सीबीआई की रेड पड़ती है एनडीटीवी पर 2017 में। फिर यहाँ पे देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो है प्रवर्तन निदेशालय है वो तलाशी लेता है किसकी, डिजिटल पोर्टल न्यूज क्लिक की। और फिर आईटी की तलाशी चलती है किसकी, दैनिक भास्कर ग्रुप की। ये भी कब हुआ, 2021 में। ठीक है, तो इसका मतलब फिर ये तो कोई अपवाद है ही नहीं, पहले भी आप ऐसा कर चुके हो। फिर समझो सर्वे जो है इसकी वर्ब है इज। ये जो सर्वे करवा रही है सरकार आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा बीबीसी के ऑफिस का न्यू दिल्ली और मुंबई के अंदर, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये कोई अपवाद नहीं है। कब, जब आप ऐसी ही जो चीजें हुई हैं उनको पास्ट में जो हुई हैं, अब ये एक्सरसाइज की वर्ब क्या है, आर, और आर के साथ आप क्या देख रहे हो, थर्ड फॉर्म। तो जब बी के साथ थर्ड फॉर्म देखते हैं तो इसका मतलब क्या मान लेते हैं कि ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो ऐसी ही एक्सरसाइजेज जो पास्ट में हुई हैं उनको अगर आप कंसीडर करते हैं, उन पर विचार करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि सब कुछ अलग बात नहीं हुई। और ये कुछ घटनाक्रम दे रखे हैं कि पास्ट में ऐसे ऐसे घटनाक्रम घट चुके हैं। न्यूज लॉन्ड्री पर 2021 के अंदर यहाँ पे जो है वहाँ पे रेड डल चुकी है, सीबीआई की रेड एनडीटीवी पर डल चुकी है 2017 के अंदर। और याद रखें, मैंने बता रखा है कि जब भी ईयर और मंथ की बात आप करते हो और पर्टिकुलर किसी मंथ या ईयर की बात करते हो तो उससे पहले इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और प्रवर्तन निदेशालय जो है उन्होंने तलाशी ली थी इसकी, और आईटी की तलाशी हुई थी किसमें, दैनिक भास्कर ग्रुप में। और दोनों ही जो घटनाक्रम है न्यूज क्लिक वाला, दैनिक भास्कर वाला, वो कब की घटनाक्रम है, 2021 का। ठीक है, ये था इस स्लाइड में। नंबर 5 पे देखिए, स्लाइड नंबर 5 पे कह रहा है लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, द डिजिटल मीडिया फंडिंग इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन एंड द थिंक टैंक। ये नाम है, डरने की आवश्यकता नहीं है, इतना बड़ा दे रखा है, केवल नेम है और ये सब्जेक्ट बन रहा है। पिछले साल हुआ कि ये वाला, कुछ भी मान लो इसको, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, ठीक है, डिजिटल मीडिया फंडिंग इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन एंड द थिंक टैंक, ये नाम हो गया। ये क्या है, पॉलिसी रिसर्च का एक सेंटर है। हैड सच सर्वेज, इसने भी ऐसे ही सर्वे किए थे। समझ में आ गई बात, ज्यादा कुछ है नहीं। लास्ट ईयर है, पास्ट की बात है, इस कारण से यहां पे हेड का प्रयोग है। पास्ट इंडेफिनेट दे रखा है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो लास्ट के साथ आप ईयर लगाते हो, वीक लगाते हो, मंथ लगाते हो, या कोई भी टाइम डिनोट करने वाला फैक्ट लगाते हो, तो वहां पे आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब शुड बी यूज्ड। द अनमिस्टेकेबल एंड कॉमन लिंक, अनमिस्टेकेबल जिसमें कि कोई गलती होने की संभावना नहीं, कॉमन लिंक का मतलब एक सामान्य, मतलब दो सबके साथ वही चीज है। पिछले घटनाक्रमों को देखें, इस घटनाक्रम को देखें, तो एक कॉमन बात जो समझ में आती है वो ये है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है पब्लिश कंटेंट, कि जितने भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में जो हुआ है, जो भी रेड पड़ी हैं, जो सर्चेज हुई हैं, ये सब के सब उनमें जो कंटेंट था वो क्रिटिकल था। क्रिटिकल का मतलब ये कंडमेशन से भरा था, ये क्रिटिसाइजिंग था, ये आलोचनात्मक था। और आलोचना किसकी की थी, केंद्र सरकार की, और इनके बाद में ही ये सब कुछ हुआ था। तो जिस बात में हम गलती नहीं कर रहे हैं, जो बात अनमिस्टेकेबल है, मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, ऑब्वियस है, एपेरेंट है, और कॉमन सा लिंक जो है इसके बीच में, तो यहां समझिए अनमिस्टेकेबल और कॉमन दोनों ही एडजेक्टिव है। इस लिंक की लिंक यहां पे नाउन है एंड दोनों ही यहां पे एडजेक्टिव है। तो इस लिंक की वर्ब है वो इज है। वो ये है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया है, पब्लिश किया है कंटेंट, और कंटेंट कैसा, जो यूनियन गवर्नमेंट की आलोचना करने वाला था। इसके कारण ही इन पर कार्यवाही हुई। सीधा सीधा इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज क्लेम एज डेवलपिंग नेशन। अब भारत एक दावा करता है कि भारत विकासशील राष्ट्र है। तो क्लेम कैसा, डेवलपिंग नेशन होने का, और साथ में भारत दावा करता है कि ग्रोइंग इकोनॉमी है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। किसमें, इस वैश्वीकृत दुनिया के अंदर, जहां पे पूरा विश्व एक हो गया है, जहां ग्लोबलाइजेशन का दौर है उस समय। तो ये दावा, इसकी वर्ब है इज। वो दावा क्या है, वो दावा ये है कि इट इज, इट की वर्ब इज है, अ फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी। फ्लरिशिंग का मतलब होता है फलता फूलता हुआ, थ्राइव होता हुआ। तो फ्लरिशिंग का एक सिनोनिम लिख लेंगे आप, फ्लरिशिंग। इसको आप इससे भी डिनोट कर सकते थे, क्या, थ्राइविंग, फलता फूलता हुआ। ठीक है, तो क्या कह रहा है भारत का दावा, कि भारत कह रहा है कि विकासशील राष्ट्र है। भारत कहता है कि हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं इस दुनिया के अंदर, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर। तो वो दावा ये है कि ये फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी है, फलती फूलती लोकतंत्र है। किसके साथ, यहां पे संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम्स, संविधान में गारंटी दे रखी है कि जो भी इंस्टीट्यूशन यहां पे काम करेंगे वो आजाद हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स, उनकी शक्तियां अलग अलग हैं, अपने हिसाब से वो अपने विवेक से काम कर सकते हैं। एंड इज अनलाइक ऑथोरिटेरियन रिजिम्स, और ये जो चीज है वो विपरीत है किसके, उन सरकारों के, उन संगठनों के जो क्या है, ऑथोरिटेरियन है। ऑथोरिटेरियन क्या होता है, तानाशाह को बोलते हैं। तो ऑथोरिटेरियन के लिए तो आप क्या यूज कर सकते हैं, डेस्पोटिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तानाशाही पूर्ण।
रिजीम्स का मतलब सरकार से है, गवर्नमेंट कह दीजिए, ठीक है। यहां एक काम की बात है, अनलाइक, थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। लाइक होता है एक वर्ड, इसका एक ऑपोजिट तो होता है डिसलाइक। याद रखेंगे कि जब लाइक का ऑपोजिट डिसलाइक हम करते हैं तो इसका मतलब है लाइक पसंद करना, डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। एक वर्ड जो है लाइक, जो एक प्रेपोजिशन होता है, इसका उल्टा जो होता है वो होता है अनलाइक। तो ये होता है कि जैसा होना, तो इसका उल्टा हो जाएगा कि विपरीत होना, तो ये प्रेपोजिशन के फॉर्म में है। तो आपको ये देखना होता है कि किस तरीके की वर्ड कैटेगरी यूज की गई है। लाइक अगर वर्ब है तो उसका एंटोनिम क्या होगा, डिसलाइक। लाइक अगर एडजेक्टिव है तो उसका एंटोनिम क्या है, एडजेक्टिव हो या प्रेपोजिशन हो तो उसका एडजेक्टिव क्या, उसका एंटोनिम क्या है, अनलाइक। तो लाइक का मतलब कि जैसा होना और अनलाइक का मतलब कि विपरीत होना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है कि भारत का दावा डेवलपिंग नेशन के रूप में और ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में वो दावा ये है कि भारत एक फलती फूलती अर्थव्यवस्था लोकतंत्र है और यहाँ पे संवैधानिक रूप से गारंटी दी गई है इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम्स की और सेपरेशन ऑफ पावर्स की। और बिल्कुल भी भारत का लोकतंत्र जो है वैसा नहीं है जैसा कि एक तानाशाही पूर्ण लोकतंत्र होता है। दैट हैव प्रमोटेड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, जिसने की क्या किया है, प्रमोट किया है आर्थिक समृद्धि, बट डू नॉट प्ले बाय इंस्टीट्यूशनल रूल्स एंड वैल्यूज। लेकिन ये खेलता नहीं है, ये मतलब हल्के में नहीं लेता है, किसको, इंस्टीट्यूशनल रूल्स को और वैल्यूज को, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई कि भारत जो दावा करता है। कोर टू दिस, कोर का मतलब होता है सेंट्रल, इंपॉर्टेंट, है ना, क्रक्स, CRUX कह सकते हो, जो इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज के सेंटर में एक चीज है जो मुख्य चीज है, वो क्या है, वो ये है, इज द आइडिया, वो है आइडिया ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। कि यहां पे मतलब ये जो बात भारत ने बातें की है, ये जो भारत मानता है, भारत दावा करता है, इसके बिल्कुल सेंटर में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पे प्रेस को आजादी मिली हुई है इन होल्डिंग दोज इन पावर टू अकाउंट, कि वो आजाद हैं कि जो सत्ता में होगा उसको वो किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ये बात हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि होल्ड समबडी टू अकाउंट का मतलब होता है कि उसको आप रेस्पॉन्सिबल करार दे रहे हो। इवन इफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस रेज अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, चाहे जो मीडिया के संस्थान हैं वो उठाएं अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, मतलब ऐसे प्रश्न जो आपको बेचैन करते हो, ऐसे प्रश्न जो आपको कंफर्टेबल हालत में नहीं छोड़ते हो, ठीक है। तो चाहे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस ही क्यों ना उठाएं, ऐसे प्रश्न क्यों ना उठाएं जहां पर आपको जवाब देते देते ऐसे हो कि भाई अब मैं जवाब क्या दूं, आप अपने कंफर्टेबल जोन में नहीं होते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, तब भी आप इनको सुरक्षित रखेंगे। द रेस्पॉन्स हैज टू बी फैक्चुअल, रेस्पॉन्स जो है, प्रत्युत्तर जो है, रिएक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, रीजनेबल, तार्किक या उचित होना चाहिए, एंड मेजर्ड और नपातुला, बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या कह रहा आगे, आगे कह रहा है द रिएक्शन टू द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, किसकी प्रतिक्रिया, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के लिए जो प्रतिक्रिया है, बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री दी है उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन आया है सरकार का, हैज बीन एनीथिंग बट दैट। वो कुछ भी हो जाए, लेकिन ये एटलीस्ट जो हमने पिछले स्लाइड में बातें करी है, भारत एक लोकतंत्र है, भारत फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी है, भारत कहता है कि हम उभरती अर्थव्यवस्था हैं, और भारत ये कहता है कि हम गारंटी हमारे संविधान में मिलती है इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम की और सेपरेशन ऑफ पावर की। कुछ भी हो लेकिन वो तो नहीं है। ये है कि सरकार का जो रिएक्शन आया है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जारी करते ही, तो ये कुछ भी हो सकता है लेकिन आप उल्टा कर रहे हो, वो तो बिल्कुल नहीं कर रहे जो आप दावा करते हो, ठीक है। रिएक्शन की वर्ब क्या है, हैज बीन, ठीक। इन ट्राइंग टू ब्लॉक एक्सेस टू, एक्सेस का क्या लगता है, टू लगता है, और ये बातें बताई है मैंने आपको। एक्सेस जब नाउन हो तो क्या लगता है, टू। एक्सेस जब वर्ब हो तो क्या लगता है, कुछ नहीं लगेगा, नो प्रेपोजिशन, क्योंकि ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहां नो प्रेपोजिशन। और एक्सेसिबल अगर लगाते हो जो कि एक क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो ऐसे केस में क्या लगा दिया जाए, एडजेक्टिव अगर हो तब फिर से आपको टू लगाना होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इन ट्राइंग टू ब्लॉक एक्सेस, अब ये जो कोशिश आप कर रहे हो कि एक्सेस जो है डॉक्यूमेंट्री का उसको ब्लॉक कर दें, कि एक्सेस ही ना मिले, लोग इस तक पहुंच ही ना पाए, डॉक्यूमेंट्री देख ही ना पाए, ये जो प्रयास है ना, तो गवर्नमेंट कम अक्रॉस, कम अक्रॉस के दो मतलब होते हैं, और यहां पे दूसरा जो मीनिंग है वो यहां पे मिलेगा आपको। कम अक्रॉस का एक मतलब तो होता है टू मीट बाई चांस, किसी संयोगवश मिलना। दूसरा कम अक्रॉस का मतलब जो है, जो यहां पे फिट बैठेगा, वो है कि सीम, प्रतीत होना, अपीयर होना, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है यहां पे ऐसा करके, ऐसा लगा है गवर्नमेंट को देखकर कि हैम फिस्टेड, हैम फिस्टेड का मतलब होता है बिल्कुल भद्दा, अगली, इनेप्ट, अकुशल,
कि बिल्कुल भद्दा यहां पे प्रतीत हुई है गवर्नमेंट। और नाउ विद दिस सर्वे, अब ये जो बीबीसी ऑफिस के अंदर आप सर्वे करवा रहे हो, इट कम्स अक्रॉस एज इंटिमिडेटिंग। अब सरकार ऐसा लग रही है, देखने पे ऐसा लग रहा है कि सरकार डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, इंटिमिडेटिंग प्रतीत हो रही है। इफ समबडी इज इंटिमिडेटिंग, इट मींस ही और शी इंटिमिडेट्स द पर्सन हु इज अगेंस्ट हिम, राइट? दिस डज नॉट ऑगर वेल। व्हाट डज ऑगर मीन? ऑगर जो है इसका मतलब होता है सिग्नल। ऑगर का मतलब होता है इंडिकेट, संकेत करना कह सकते हो, इसको बोर्ड भी कहा जा सकता है। तो ये शुभ संकेत नहीं है। किसके लिए? भारत की ग्लोबल इमेज के लिए। भारत की एक जो विश्व में इमेज है, उस इमेज को बनाए रखना चाहते हो, मेंटेन रखना चाहते हो, तो ये शुभ संकेत नहीं है। बट वर्स, लेकिन इससे बदतर चीज ये है कि इट इज अ क्लियर थ्रेट, कि ये बिल्कुल स्पष्ट एक थ्रेट है, एक खतरा है। किसके लिए? तो खतरा किसके लिए है, उसके लिए टू लगेगा, ध्यान रखिए। एक्सरसाइजिंग एग्जिस्टिंग फ्रीडम्स, को वर्तमान में जो देश के नागरिकों को एक फ्रीडम मिली हुई है, उसके लिए खतरा पैदा हो रहा है। तो ये था इस सेशन में, ठीक है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक में, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे वी डिस्कस एडिटोरियल्स। नाउ विल सी ऑन मंडे थ्रू अ न्यू एडिटोरियल। टिल देन, गुड बाय, नमस्कार।